Good morning, my dear students. How are you? I hope you all will be fine. Okay, students, this is today's thought. Today's struggle will make you a champion tomorrow. आपका आज का संघर्ष, आज का स्ट्रगल आपको कल एक विनर बनाएगा, एक चैंपियन बनाएगा. इसीलिए आप स्ट्रगल से घबराइए नहीं, आप स्ट्रगल करिए if you want to become a champion tomorrow. Okay, students? Students, this is your grammar's book. You can see Collins English Grammar and Composition, and your first chapter in this book is nouns. Okay, students, so we are going to start our first chapter, which is nouns. Okay, students, okay, let's start. What is nouns? As you all know, noun is a naming word. Noun क्या है? Naming word है. Noun is a name of person. किसी person का name, place का name, animal का name, thing का name, इमोशन का नेम, फ्रूट का नेम, वेजिटेबल का नेम, किसी भी चीज का नेम, यानी किसी भी क्रिएचर का नेम, यानी किसी भी चीज जो इस वर्ड में एग्जिस्ट करती है, जो इस वर्ड में है, दैट इज कॉल्ड नाउन बिकॉज दैट हैज अ नेम. एनीथिंग दैट हैज अ नेम इज कॉल्ड नाउन. कोई भी चीज जिसका नाम होता है वो नाउन होता है. अब आप सोचिए, आपने अगल बगल सराउंडिंग में देखिए, कोई ऐसी चीज है क्या? डिड यू फाइंड एनीथिंग दैट डजंट हैव अ नेम? क्या आपको कोई ऐसी चीज मिलती है जिसका नाम नहीं है? नो. एवरीथिंग हैज अ नेम. सबका कुछ ना कुछ नाम है. क्यों? क्योंकि दैट इज आइदर अ पर्सन और अ प्लेस, या फिर मे बी दैट इज अ थिंग. कोई थिंग होगी, कोई प्लेस होगा, या फिर कोई पर्सन होगा. ये क्या है? यू कैन सी इट इज अ थिंग. क्या ये थिंग है? तो थिंग है, इसका नाम क्या है? चौक. तो ये क्या हुआ? नाउन हुआ. व्हाट आई एम अ पर्सन. मेरा नाम क्या? अंकित. मैं क्या हुआ? मैं भी एक नाउन हुआ. तो मैंने आपको क्या बोला? एनीथिंग दैट एग्जिस्ट. जो भी चीज इस वर्ड में एग्जिस्ट करती है उसको कुछ ना कुछ नाम दिया गया है. नाम क्यों दिया गया? आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए. तो इसीलिए वो क्या है? नाउन हो गया. बच्चों, कुछ चीज हमको समझने की जरूरत होती है. आपने नाउन की डेफिनेशन बहुत पढ़ी होगी, बट कुछ फैक्ट्स के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है. एंड आई विल टेल यू इन टुडेस वीडियो. ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए, आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ. ठीक है, लुक एट दिस बुक. क्या है? इट इज एन ऑब्जेक्ट. ये एक थिंग है. ठीक है, सबसे पहले क्या है? ये थिंग है. ठीक है, आपको ध्यान में, आपको ये देख के ये नहीं बोलना है कि बुक है. आपको सबसे पहले क्या ध्यान में लाना है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक थिंग है. ठीक है, और इस थिंग का नाम क्या है? बुक है. बच्चों, इस थिंग का नाम क्या है? बुक है. अच्छा बच्चों, इस थिंग का नाम बुक है. हाँ, इस थिंग का नाम क्या है? इट इज ऑल्सो अ बुक. ठीक है, इसका भी नाम बुक है. तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों का ही नाम बुक है. दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ही थिंग है, और दोनों का ही नाम बुक है. ठीक है, इस तरह से क्या होता है कि ये थिंग है, इसका नाम दिया गया. ठीक है, इस तरह से मैं भी कुछ हूँ, पर्सन हूँ, मेरा नाम है. आप भी कुछ पर्सन हो, आपका नाम है. तो नाउन की जो डेफिनेशन होती है वो यही कहती है कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन. किसी पर्सन का नेम, प्लेस का नेम, एनिमल का नेम, ऑब्जेक्ट थिंग का नेम, या फिर किसी भी चीज का नेम नाउन होता है. बच्चों, डेफिनेशन बहुत बार आपने देखी हुई है. मैं आपको पीडीएफ फाइल में डेफिनेशन सेंड करूंगा. इन टुडेस वीडियो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड. ठीक है, व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग. जो भी मैं समझा रहा हूँ आपको समझना होगा. ओके स्टूडेंट्स, एक बार मैं डेफिनेशन राइट कर देता हूँ, आप देख लीजिए. ठीक है बच्चों, क्या हुआ? किसी पर्सन का, प्लेस का, एनिमल, थिंग या इमोशन का नेम ही नाउन कहलाता है. नाउन नेमिंग वर्ड होता है. मैंने आपको एग्जांपल दिया, चौक का दिया, बुक का दिया, पर्सन का दिया. और आपको प्लेस का एग्जांपल आप कैसे ले सकते हैं? आप प्लेस जहां पर आप रह रहे हैं, ठीक है, जहां पर आप अभी रह रहे हैं, वेयर यू आर लिविंग राइट नाउ. अब देखिए वो क्या है? वो कोई प्लेस होगा, कोई जगह होगी. उसका नाम क्या है बताइए आप? उसका नाम क्या है? हाउस. हाउस नाम है ना, तो वो भी नाउन हुआ कि नहीं? तो इस तरह से किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग, वट एवर इट इज, दैट हैज अ नेम. और नेम है, दैट्स व्हाई दैट इज अ नाउन. इज दैट क्लियर? ओके स्टूडेंट, एग्जांपल, एज एन एग्जांपल विल टेक पर्सन. पर्सन में कौन कौन आता है? मैन, वुमेन, चिल्ड्रन,
बहुत सारे आते हैं, तो आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। पर्सन के तौर पर मैन, वुमेन, राइट। अच्छा बच्चों, प्लेस, प्लेस के तौर पर क्या है? रूम, हाउस, हट, हट में झोपड़ी, है ना, ठीक है। एनिमल के तौर पर क्या? एज एन एग्जाम्पल हम इसमें काऊ, ठीक है। फिर थिंग, बुक, एटसेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था नाउन जो आप सब जानते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द काइंड्स ऑफ नाउन। ओके स्टूडेंट्स, काइंड्स ऑफ नाउन्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। Students, till now you have known 5 kinds of nouns. How many? 5 kinds. But today I will explain you about 7 kinds of noun. बच्चों, अभी तक आपने 5 kinds के बारे में पढ़ा है नाउन के, बट आज मैं आपको 7 kinds के बारे में बताऊंगा, 7 kinds के बारे में। बच्चों, जैसे जैसे आपका लेवल अप होता जाएगा वैसे वैसे kinds भी इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है, और आप डीपली इसको समझते जाएंगे। तो आपका स्टैंडर्ड वो 8th क्लास में आ चुके हैं, तो आपको 7 kinds के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी। First one is proper noun. Second one is common noun. Third one is collective noun. Fourth one is abstract noun. Abstract noun. Fifth one is material noun. Sixth one is concrete noun. And last one is, 7th one is possessive noun. Possessive noun. बच्चों, these are the 7 kinds of nouns. आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि 7 kinds है नाउन के। बच्चों, इसके अलावा 2 सेक्शन भी होते हैं, 2 कैटेगरीज भी होती है नाउन की, अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल। वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। रेस्ट 3 विल बी एक्सप्लेन्ड इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। जो तीनों बचे हुए हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, साथ में आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल भी बताऊंगा, उसके अलावा कुछ दूसरे फैक्ट्स भी बताऊंगा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन ओनली। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आप उनको एक्सप्लेन में पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या डिफरेंस होता है, क्या होता है, इनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। The first noun is proper noun. Proper noun. बच्चों, आपको मैंने बुक का एग्जांपल दिया था, चलिए मैं फिर से एग्जांपल देता हूँ इस बुक का। व्हाट इज दिस? दिस इज अ थिंग। क्या है ये? थिंग है। इस थिंग का नाम क्या है? बुक। व्हाट इज दिस? दिस इज आल्सो अ थिंग। ये भी एक थिंग है। इस थिंग का नाम क्या है? बुक है। सो बोथ आर बुक्स। दोनों के दोनों क्या है? बुक्स हैं। तो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई ऐसी चीज, ठीक है, जिसके ऐसे बहुत सारे हो, कॉमन हो, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए पर्सन, मैंने एक पर्सन बोला, तो उसके पर्सन में तो ऐसा है खाली मैं ही पर्सन हूँ, बहुत सारे पर्सन होंगे। तो जब भी ऐसी बात आती है कि उसके जैसे बहुत सारे हों, ठीक है, उसके जैसे बहुत सारे हों, उसके काइंड्स आप बना सकते हैं, ठीक है, तब वो कॉमन नाउन होता है। लेकिन हम यहाँ बात प्रॉपर नाउन की कर रहे हैं, तो प्रॉपर नाउन का मतलब होता है कोई खास, स्पेशल, स्पेसिफिक के बारे में जब हम बात करते हैं, इट इज स्पेशल इन इट्स ओन वे, ठीक है। वो अपने आप में क्या होता है? स्पेशल होता है, अपने आप में स्पेसिफिक होता है, अपने आप में पार्टिकुलर या इंडिविजुअल होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया यहाँ पर महात्मा गांधी। बच्चों प्लीज ध्यान से देखिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन।
महात्मा गांधी, ठीक है। अब बताइए क्या महात्मा गांधी जैसा कोई और है क्या? महात्मा गांधी की अपने आप में क्या है, वो स्पेशल है, स्पेसिफिक है, इंडिविजुअल है, ठीक है। इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत, जिसके जैसा और कोई ना हो, वो अपने आप में अकेला हो, ठीक है। बस हमारा प्रॉपर नाउन वहीं से निकल कर आता है, जिसके जैसा कोई और ना हो, ठीक है, वो अपने आप में स्पेसिफिक हो, इंडिविजुअल हो, ठीक है, उसी को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। आप महात्मा गांधी को देखिए बच्चों, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप देखिए महात्मा गांधी क्या है, महात्मा गांधी किसी का नेम है, लेकिन नेम भी कैसा, ठीक है, एक इंडिविजुअल नेम, एक किसी खास व्यक्ति को डिनोट कर रहा है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक पर्सन को ये डिनोट कर रहा है। सो व्हेन वी रिफर अ स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ थिंग्स, ठीक है, जब भी हम किसी स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तब वहां पर वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। अच्छा यहाँ पे पर्सन में लिख देता हूँ, ठीक है, मैन लिख देता हूँ, मैन। तो आप देखिए मैन तो महात्मा गांधी भी है, नेहरू भी है, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस भी है, सारे के सारे मैन हैं, ठीक है। तो मैन को तो आप कई तरीके से उनको काइंड्स जो है आप एक्सपेंड कर सकते हो, बट महात्मा गांधी क्या हो सकते हैं, कई नहीं हो सकते ना। तो महात्मा गांधी तो ऐसा नहीं महात्मा गांधी ये भाई ये एक प्रकार के महात्मा गांधी, ये दूसरे प्रकार के महात्मा गांधी, ठीक है, तीसरे काइंड के महात्मा गांधी, ऐसा तो है नहीं। महात्मा गांधी एक ही है, बट आप मैन के बारे में बात करोगे तो आप मैन कह सकते हो, ये उस टाइप का मैन है, वो उस टाइप का मैन, उस टाइप का। तो जब भी इस टाइप की बात है कि वो एक ही हो सकता है, उसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते और ज्यादा उसके काइंड को एक्सपेंड नहीं कर सकते, वो अपने आप में अकेला है, इंडिविजुअल है, तब वो हमेशा प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। एज एन एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ बच्चों, डिफिनेशन मैं यहाँ पे राइट नहीं करूंगा, डिफिनेशन मैं आपको पीडीएफ फाइल में, ठीक है, दे दूंगा, ठीक है। आप यहाँ पे केवल यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ओके बच्चों। चलिए देखिए, सेकंड प्रॉपर नाउन के बारे में मैंने यहाँ पे पर्सन का एग्जांपल दिया, हालांकि मैं आपको डिफिनेशन बता देता हूँ। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन्स आर द नाउन्स वेयर वी टॉक अबाउट इंडिविजुअल पर्सन, प्लेस, ओके, और थिंग, जहां पर हम किसी खास व्यक्ति, किसी विशेष, ठीक है, व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बात करते हैं, उसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो हमने यहाँ पर एक पर्सन का एग्जांपल दिया, मैंने बोला किसी खास या स्पेशल या फिर इंडिविजुअल प्लेस के बारे में, जैसे कि मैं आपसे बोलूँ ताजमहल, क्या बोलूँ मैं आपसे, ताजमहल। तब बताइए ताजमहल क्या बहुत सारे हैं, क्या आप ताजमहल को बता सकते हो ये एक ताजमहल, ये दूसरा ताजमहल, तीसरा ताजमहल, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ताजमहल क्या अपने आप में इंडिविजुअल है, अकेला है, एक अपने आप में क्या है, खास है ना, पार्टिकुलर है, इंडिविजुअल है। तो क्या होगा, ताजमहल प्रॉपर नाउन होगा। अगर मैं बोलता बिल्डिंग, तो बिल्डिंग भी तो एक नाम है, बिल्डिंग नाम है कि नहीं नाम है भाई, बिल्डिंग क्या है, एक प्लेस का नेम है, लेकिन बिल्डिंग बहुत सारी हो सकती है। बिल्डिंग को आप क्या कर सकते हो, उनके काइंड्स बता सकते हो कि एक प्रकार की बिल्डिंग है, ये दूसरे काइंड की बिल्डिंग है, लेकिन आप ताजमहल को तो नहीं बता सकते ना। तो ताजमहल क्या है, अकेला है, बट बिल्डिंग बहुत सारे, तो बिल्डिंग कॉमन नाउन होता है। ये डिफरेंस बता रहा हूँ बच्चों अभी आपको, ठीक है, बट अभी आपको प्रॉपर नाउन समझना है। तो प्रॉपर नाउन आप समझ चुके होंगे, किसी खास स्पेसिफिक स्पेशल इंडिविजुअल या पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग को डिनोट करता है, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं, राइट। ताजमहल। अब थिंग की बात करें तो थिंग की बात करें, इसमें बुक की बात करें, बुक, ठीक है। तो बुक में आप देखिए रामायण, तो रामायण क्या है, रामायण तो एक ही बुक है ना, ऐसा तो है नहीं कि 10 रामायण बनती हैं भाई, है ना। रामायण तो एक किसी खास बुक के बारे में बात की जा रही है। रामायण बुक के बारे में बात करें तो बुक बहुत सारी हो सकती है ना, बुक तो बहुत सारी हो सकती है, रामायण, महाभारत, ठीक है, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब। बट अगर मैं रामायण की बात करें तो रामायण किसी एक खास एक स्पेसिफिक बुक के बारे में बात कर रहा है, एक स्पेशल, एक इंडिविजुअल बुक के बारे में बात कर रहा है। दैट इज वाई रामायण इज अ प्रॉपर नाउन, राइट। तो अब आप समझ चुके हैं, किसी भी स्पेशल, स्पेसिफिक, इंडिविजुअल पर्सन, प्लेस या फिर थिंग के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो प्रॉपर नाउन होता है। इज इट क्लियर बच्चों? आई थिंक इट इज क्लियर, ओके। चलिए अब हम सेकेंड कॉमन नाउन की तरफ बढ़ते हैं और कॉमन नाउन के बारे में समझते हैं। कॉमन नाउन बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कॉमन नाउन आपको अभी मैंने बताया प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन क्या होता है, अपने आप में अकेला होता है, उसके ऐसा कोई और नहीं होता है। लेकिन कॉमन नाउन ऐसा नहीं होता, कॉमन नाउन कोई स्पेशल या खास या फिर इंडिविजुअल नहीं होता, उसके जैसे और सारे बहुत होते हैं, ठीक है। वही होता है कॉमन नाउन, जो कि कॉमन हो। कॉमन का मतलब ही होता है साधारण, सामान्य, ठीक है।
जैसे कि मैंने बात करी थी आपसे बुक के बारे में। अब क्या होता है, अगर मैंने वर्ड बोला बुक, पहली बात तो बुक नाउन है, क्यों है? क्योंकि बुक किसी ऑब्जेक्ट का यानी किसी थिंग का यानी चीज का नहीं, वस्तु का नाम है, ठीक है, बुक। तो बुक तो नाउन हो गया। बट अब क्वेश्चन उठता है कि प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन। तो आप बताइए कैसे आप इसको पहचानेंगे? तो आप कोशिश करके देखिए, क्या बुक हम केवल किसी एक चीज को बुक बोल सकते हैं? नहीं, बुक तो बहुत सारी हो सकती है ना, ये भी बुक वो भी बुक, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है, ये भी बुक ये भी बुक, तो बुक तो बहुत सारे आप कर सकते हैं, उनके काइंड्स को भी आप अलग अलग बता सकते हैं। ऐसा तो है नहीं केवल एक ही किसी खास ऑब्जेक्ट को बुक बोलते हैं, बुक के ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको रामायण का एग्जांपल दिया था, लेकिन रामायण एक ही है, पुराण एक ही है, बाइबल एक ही है, वो एक किसी खास तरह की बुक है, ठीक है, इसलिए वो प्रॉपर नाउन में था। बट बुक जब मैंने वर्ड का यूज किया तो बुक क्या है? कॉमन नाउन है, क्योंकि बुक तो बहुत सारे हो सकते हैं। इन द सेम वे अगर मैं पर्सन की बात करूं तो मैंने बोला वुमेन, वुमेन, वुमेन किसी खास तो है नहीं, वुमेन तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, वुमेन तो बहुत सारे हो सकते हैं। अगर मैंने वुमेन का नेम दे दिया होता वहीं पे, कोई मान लीजिए मीना बोल दिया होता मैंने, तो मीना किसी खास यानी स्पेशल पर्सन के बारे में, किसी स्पेशल वुमेन के बारे में बात कर रहा होता। बट मीना नहीं बोला मैंने बोला वुमेन। तो वुमेन क्या है? वुमेन तो बहुत सारे हो सकते हैं, मीना, सीमा, रीता, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो वो क्या होता, वहां पे वुमेन जो होगा वो कॉमन नाउन होगा, ठीक है। कॉमन नाउन को सबसे अच्छा तरीका होता है आइडेंटिफाई करने का कि आप कोशिश करिए कि क्या उनको हम और ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं, उनको काइंड्स में डिवाइड कर सकते हैं क्या? तो आप देखो कि यस वी कैन, है ना। थिंग के बारे में बात करें, थिंग के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली। प्लेस के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया, जैसे कि मान के चलिए आप रूम, तो क्या रूम किसी एक स्पेशल प्लेस को बोलते हैं? नहीं, रूम बहुत सारे होता है, किचन रूम, आपका बेडरूम, बाथरूम, तो क्या है, रूम तो बहुत सारे हैं, ठीक है। अब मैंने किसी एक खास रूम के बारे में बात की होती तब वो रूम होता, ठीक है, एक कोई स्पेशल रूम होता। बट यहाँ पे किसी एक स्पेशल रूम के बारे में बात कर रहे हैं, रूम एक जगह का नाम है, ठीक है, तो वो रूम तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसलिए सारे क्या है? कॉमन नाउन है। बच्चों अब आप समझ चुके होंगे कि कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन के बीच में क्या मेजर डिफरेंस होता है। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। आई एम गिविंग सम words and you have to identify them. Okay students, बताइए बच्चों। फर्स्ट वर्ड इज साइकिल, सेकेंड वर्ड इज फैन, थर्ड वर्ड इज सुरेश, फोर्थ वर्ड इज एक्टर। चलिए बताइए बच्चों, वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए पता लगाने की कॉमन है या फिर प्रॉपर। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। साइकिल, अब आप दिमाग लगाइए, यूज योर माइंड कि साइकिल क्या होता है। साइकिल क्या एक ही किसी खास थिंग के बारे में बात कर रहा है? तो आपको लगेगा नहीं, साइकिल तो बहुत सारी होती है, ठीक है, साइकिल तो बहुत सारी होती है, हीरो की, एटलस की, है ना, मिल्टन की, बहुत अलग अलग काइंड्स आते हैं साइकिल के। तो साइकिल जो वर्ड है एक वस्तु का नेम है, एक थिंग का नेम है, ऑब्जेक्ट का नेम है, तो नाउन तो हुआ, बट कैसा नाउन हुआ? प्रॉपर है, कॉमन। तो आपको दिमाग में आएगा कि साइकिल तो बहुत सारी होती हैं। जब आप अगर हम यहाँ पर बोल देते कि एटलस साइकिल, एटलस नेम दे देते तो ये एक विशेष प्रकार की साइकिल के बारे में बात करता, तब ये प्रॉपर नाउन होता। बट हमने एटलस साइकिल नहीं बोला, हमने केवल साइकिल बोला है, इसीलिए क्या ये कॉमन नाउन है। क्या ये कॉमन नाउन। जब मैंने फैन बोला तो आप इन द सेम वे आप फैन देखिए, फैन बहुत तरह के होते हैं। फैन तो कोई एक खास ऑब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा। फैन आप देखिए, सीलिंग फैन होते हैं, ठीक है, हैंड फैन होता है, ठीक है, टेबल फैन होता है। तो फैन तो बहुत सारे होते हैं, तो आप फैन भी क्या है? कॉमन नाउन है। सुरेश के बारे में बात की, आप देखिए सुरेश क्या एक पर्सन का नाम है, लेकिन एक किसी खास पर्सन का नाम है, किसी स्पेशल व्यक्ति का नाम है, इसीलिए क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। द सेम वे एक्टर क्या है बच्चों? एक्टर मीन्स होता है अभिनेता। अब बताइए एक्टर क्या है? किसी स्पेशल व्यक्ति को डिनोट कर रहा है? नहीं, एक्टर तो बहुत सारे होता है, टीवी एक्टर, मूवी एक्टर, लेकिन जब मैंने यहाँ पर बोला होता है एक्टर के बारे में, ठीक है, योर फेवरेट एक्टर इज जो भी हो, ठीक है, मैं लिखता हूँ सलमान खान, ठीक है। अब बताइए मैंने किसी यहाँ पर स्पेशल व्यक्ति के बारे में बात की होती है अगर, तब ये प्रॉपर नाउन होता, बट यहाँ पर मैंने एक्टर बोला है, केवल किसी खास एक्टर के बारे में नाम नहीं लिया, तो ये क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। I hope it has been clear to you and you have understood it well. Now we will know about collective noun and abstract noun. Okay.
थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन। बच्चों व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन की डिफिनेशन होती है, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, पर्सन, ओके, और एनिमल्स। किसी भी पर्सन, थिंग्स या एनिमल के कलेक्शन का मतलब क्या होता है? भंडार, यानी ग्रुप, उनके ग्रुप के नाम को। मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पर बहुत सारे क्या है, मान लीजिए फ्लावर्स हैं, ठीक है, मैं फ्लावर्स को ड्रा तो नहीं कर पा रहा, बट आप यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए, इमेजिन कर लीजिए, ये सारे क्या फ्लावर्स हैं, ठीक है। तो ये फ्लावर्स हैं, 1 फ्लावर्स, 2 फ्लावर्स, 3 फ्लावर्स, 4 फ्लावर्स, ये क्या है? फ्लावर्स हैं। अब फ्लावर्स को क्या हुआ, जब मैंने इनका एक ग्रुप बनाया, एक कलेक्शन बनाया, ठीक है, और मैंने उस कलेक्शन को एक नाम दे दिया। क्या दे दिया? एक नाम दे दिया। नाम दे दिया मैंने बंच, ठीक, बंच ऑफ फ्लावर्स। तो अब क्या हो गया बच्चों कि जो वो नाम बना उस कलेक्शन का, वो बना बंच। तो अब आप समझ चुके होंगे, जब भी हम किसी कलेक्शन को एक नाम देते हैं, उसका एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं, तो वही कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए बहुत सारे क्या है, पर्सन है, ठीक है, बहुत सारे पर्सन है यहाँ पर, ठीक है, और ये क्या है, सारे इकट्ठा है, कलेक्शन है उनका। तब उस कलेक्शन को यहाँ पे 1 पर्सन, 2 पर्सन, 3 पर्सन, 4 पर्सन, ठीक है, ये सारे क्या है, कॉमन नाउन है पर्सन। लेकिन इन कॉमन नाउन को, इन सबको मिलाकर मैंने एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? क्राउड। क्राउड क्या है? कलेक्शन का नेम है ना। इस तरह से ये क्या होगा, कलेक्टिव नाउन। बंच, क्राउड, स्कूल, है ना, हर्ड, टीम, ये सारी क्या है, कलेक्टिव नाउन होता है, जो जिसमें बहुत सारे कलेक्शन होते हैं। आप you can see in your book it is mentioned here, you can see here collective nouns, okay students। जैसे कि और एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन करता हूं, लाइक गैंग, टीम, herd, flock, and school। देखिए बच्चों, गैंग क्या होता है? थीव्स, चोर होते हैं। चोर कॉमन नाउन हुआ, ठीक है। थीफ क्या है? कॉमन नाउन है, ठीक है, किसी एक पर्सन का नेम है, नेम दिया है, ठीक है, थीफ, तो वो कॉमन नाउन था। लेकिन जब हम थीफ के कलेक्शन बनाते हैं, चोरों का कलेक्शन बनाते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? गैंग कहलाता है, ठीक है। अब गैंग क्या है? नाम है किसका? एक कलेक्शन का, एक ग्रुप का नाम है, ठीक है, इसीलिए क्या कलेक्टिव नाउन हुआ। इसी तरह से टीम, टीम क्या होती है? उसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, है ना, उस मेंबर्स में बहुत सारे मेंबर की जो टीम होती है, उसमें कलेक्शन जो होता है, उसको क्या बोलते हैं? हम टीम बोलते हैं। टीम क्या हो? कलेक्टिव नाउन हुआ। हर्ड क्या हुआ? हर्ड मीन्स होता है जो है, आप झुंड देखा होगा आपने, ठीक है, भेड़ बकरियों की झुंड होती है, ठीक है, हर्ड ऑफ काउज, ठीक है, इस तरह से हर्ड ऑफ बुफेलोज। तो जो बुफेलोज या काउज, ठीक है, होते हैं, उनकी जो कलेक्शन होती है, उनको हर्ड बोलते हैं, राइट। इन द सेम वे फ्लॉक, फ्लॉक क्या होता है? फ्लॉक भी झुंड होता है, ठीक है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का झुंड, बहुत सारे पक्षियों का झुंड होता है, उसको नाम किया गया, उस झुंड को हमने फ्लॉक दे दिया, ठीक है। द सेम वे स्कूल, स्कूल क्या होता है बच्चों? कलेक्शन ऑफ फिश, फिश का जो कलेक्शन होता है उसको स्कूल बोलते हैं, ठीक है। तो जो बहुत सारी फिश होती हैं, जो उनका कलेक्शन होता है, उसका नाम क्या होता है? स्कूल। इस तरह से सारे क्या है? कलेक्टिव नाउन है। आई थिंक यू हैव गॉट इट एज वेल, ओके स्टूडेंट्स। नाउ वी कम टू आवर लास्ट टॉपिक, विच इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके स्टूडेंट्स। Abstract noun, बच्चों दिस वन इज बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा टफ होता है इसको समझने में, लेकिन आज मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। बच्चों आप ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा, ठीक है। ही इज मिस्टर सी एंड ही इज मिस्टर P. मिस्टर सी इज हैप्पी, मिस्टर पी इज सैड। आप देख सकते हो मिस्टर सी क्या है? हैप्पी है, मिस्टर पी क्या है? सैड है। अब आप देखिए इनके चेहरे पे, इनके फेस पे क्या है? एक भाव आ रहा है, भाव मीन्स इमोशन आ रहा है, और इसके भी चेहरे पे, इसके भी फेस पे एक इमोशन आ रहा है, एक भाव आ रहा है।
ठीक है, आपने हिंदी में भाववाचक संज्ञा पढ़ी होगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ही हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप समझिए कि क्या होता है, इसके चेहरे पे क्या आ रहा है, भाव, एक इमोशन आ रहा है। उस इमोशन को हमने क्या नाम दिया है बताइए आप, जो इमोशन इसके जो चेहरे पे भाव आ रहा है उसको क्या नाम दिया हमने उसको नाम दिया स्माइल। क्या नाम दिया, स्माइल। इसके चेहरे पे क्या भाव आ रहा है, क्या इमोशन आ रहा है, बिल्कुल सैड वाला, उसको नाम क्या दिया हमने, सैडनेस। ठीक है, दुख। तो बच्चों इन द सेम वे ये क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ फीलिंग्स, इमोशन, स्टेट ऑफ माइंड, ओके, और सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन का नाम, फीलिंग का नाम, इमोशन का नाम, यानी किसी भाव का नाम जो होता है। ठीक है, किसी भी, मान लीजिए मैंने आपको भाव बताया, ठीक है, मेरे चेहरे पे मैं जब स्माइल करता हूँ तो जो भाव आता है उसका नाम क्या होता है, स्माइल। उसका नाम क्या होता है, हैप्पीनेस। जब गुस्सा होता है कोई, ठीक है, तो उसके जो चेहरे भाव बनता है उसका नाम क्या देते हैं, एंगर, गुस्सा देते हैं। तो जो भाव बनता है, जो इमोशन निकल कर आती है, जो फीलिंग निकल कर आती है, जैसे लव, ठीक है, लव क्या है, फीलिंग है। ठीक है, उस फीलिंग को नाम क्या दिया हमने, लव दिया, प्रेम दिया। ठीक है, इनका सेम वे हेट। ठीक है, हेट मीन्स क्या, घृणा। ठीक है, घृणा क्या है, एक फीलिंग है, उस फीलिंग का नाम क्या है, हेट। तो सारे क्या है, ये भी नाम है, नेमिंग वर्ड्स है, इसलिए इसको नाउन बोलते हैं, क्योंकि ये एक फीलिंग का नेम है। ठीक है, जो फीलिंग हमारे अंदर से निकलती है उसका भी एक नाम है, हेट, लव, या फिर एंगर, ठीक है, सैडनेस, स्माइल, ये सारे क्या है, फीलिंग या फिर इमोशन के नेम है। सिचुएशन का नाम होता है किसी भी कंडीशन, यानी कि किसी भी स्थिति का नाम, जैसे कि हंगर। क्या होता है, हंगर। हंगर क्या एक सिचुएशन है, हंगर मीन्स होता है भूख। ठीक है, भूख। तो भूख क्या है, सिचुएशन, एक स्थिति है, उस स्थिति का नाम क्या है, हंगर। ठीक है, भूख। ठीक है, इस तरह से थर्स्ट, प्यास, तो ये सब क्या है, नाम है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, जिसका भी नेम होता है वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो ये सारे क्या है, फीलिंग, इमोशन, स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है, माइंड की स्टेट, या फिर किसी सिचुएशन के सारे क्या नेम है, इसीलिए ये भी नाउन होते हैं। बच्चों ये थे आज की हमारी टॉपिक्स, हमने इनके बारे में जाना। हमने क्या पढ़ा, टुडे वी लर्न अबाउट प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। ठीक है, आई गिव यू टू मैनी एग्जाम्पल्स एज वेल। चलिए बच्चों, आप कुछ मैं आपको वर्ड्स देता हूं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है बच्चों, उसके बाद मैं एक दो फैक्ट आपको और बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। चलिए बच्चों, यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए खुद से सॉल्व करने की। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मैडनेस, मैडनेस मीन्स क्या होता है, पागलपंथी। पागलपंथी क्या है, सिचुएशन का नाम है ना, एक स्टेट ऑफ माइंड है हमारे। ठीक है, एक सिचुएशन है, हम कुछ हरकतें करते हैं तो उस हरकत का नाम हमने क्या दिया, पागलपंथी दिया, मैडनेस दिया। तो हमने बताया आपको, जब भी किसी सिचुएशन का नाम होता है, फीलिंग का नाम होता है, तो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है, तो क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बच्चों बकेट, बकेट मीन्स क्या होता है, देखिए ये एक बकेट होता है, BUCKET, बकेट मीन्स बाल्टी। ये बकेट नहीं है, ये दूसरा बकेट है। ठीक है, बकेट का मतलब होता है, बकेट का मतलब होता है कलेक्शन, ग्रुप। किसका ग्रुप, फूलों का ग्रुप। ठीक है, तो बकेट ऑफ फ्लावर्स आपने देखा होगा, जैसे हमने बंच ऑफ फ्लावर्स होता है, ऐसे बकेट ऑफ फ्लावर्स होता है। ठीक है, तो फूलों का जो होता है ये आप गुलदस्ता जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो गुलदस्ता, तो गुलदस्ता क्या हुआ, एक बकेट है, ग्रुप का नेम है, तो ये क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। द सेम विद नेहरू। नेहरू क्या, किसी एक स्पेशल पर्सन का नेम है, किसी खास व्यक्ति का नेम है, अपने आप में इकलौते व्यक्ति का नेम है, और ये इसलिए क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। टेबल क्या है बेटा, टेबल,
टेबल क्या है, टेबल कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी टेबल होती है, ठीक है, टेबल बहुत सारी होती है, डाइनिंग टेबल होती है, ठीक है, स्कूल में आप जो बैठते हो स्टडी टेबल होती है, तो बहुत सारी टेबल, अलग अलग तरह की टेबल होती है। जो मैंने बताया जिसके बहुत सारे काइंड्स बन सकते हैं, ठीक है, वो कॉमन नाउन होते हैं। जो एक जैसा ना हो, बहुत सारे उसके ऐसे हो, वो कॉमन नाउन। तो क्या होगा? कॉमन नाउन। ये देखिए जेलसी, जेलसी मतलब होता है ईर्ष्या, ठीक है, किसी से जलना, जलने की भावना का नाम है। एक ये क्या इमोशन है, जेलसी है ना, एक फीलिंग है, उसका नाम क्या है? जेलसी, ईर्ष्या, ठीक है। इसीलिए क्या होगा? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर मोहन, मोहन क्या है? किसी स्पेशल, स्पेसिफिक यानी इंडिविजुअल पर्सन का नेम है। और मैंने बताया जब भी किसी इंडिविजुअल पार्टिकुलर पर्सन के नेम को डिनोट करते हैं तो क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। काऊ, काऊ क्या बेटा? एनिमल का नेम है, एनिमल का नेम है। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी एनिमल का नेम होता है तो वो कॉमन नाउन होता है। काऊ, टाइगर, लायन एक्सेट्रा, सारे क्यों कॉमन नाउन होंगे? इस बात को याद रखिएगा हमेशा। तो यहाँ पर काऊ क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव गॉट दिस वेरी वेल, ठीक है स्टूडेंट्स। आप, मुझे लगता है कि आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो बचे हुए काइंड्स हैं, जैसे कि मटेरियल नाउन, कंक्रीट नाउन, पजेसिव नाउन एंड काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, उसके अलावा काउंटेबल नाउन के साथ में क्या फैक्ट्स होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के क्या फैक्ट्स होते हैं, जो रिमेनिंग फैक्ट्स हैं उनको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन and any queries you can ask me through WhatsApp or you can call me directly, ठीक है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर WhatsApp के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। स्टूडेंट्स, योर टुडेज कोड इज 225। आप कमेंट बॉक्स में अपने नेम के साथ वीडियो कोड को भी मेंशन करिएगा जरूर। स्टूडेंट्स, आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको देना है, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। एंड योर टुडेज क्वेश्चन विल बी, अब जो भी इसका क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो कमेंट में करेगा, मैं उसका नेम अनाउंस करूंगा। आई विल अनाउंस हिज और हर नेम इन द ग्रुप। एंड योर टुडेज क्वेश्चन इज, it is based on a topic that you have been taught in previous class, जो आपको पढ़ाया गया है पिछले क्लास में, ठीक है। सो आपको क्या करना है? आपको you have to write down the definition of how many parts of speech are there, ठीक है। write their name with 2 examples of each, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं ये बताना है और उनके नेम लिखने हैं और साथ में प्रत्येक के 2 एग्जाम्पल्स भी राइट करने हैं बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।